अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम रिबन के मुख्तलिफ ग्रुप्स और उनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे और आज हम होम रिबन के थर्ड ग्रुप यानी पैराग्राफ ग्रुप को एक्सप्लोर करेंगे और आज के लेसन में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। बुलेट लाइब्रेरी, नंबरिंग, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस, शेडिंग और बॉर्डर्स। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पैराग्राफ ग्रुप के मेन 7 ऑप्शंस हैं जिसको हम इंशाल्लाह आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज़ बुलेट लाइब्रेरी। इसमें आप के पास ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। आपके पास डिफरेंट बुलेट्स अवेलेबल होते हैं जब आप अपने पैराग्राफ को, अपने कंटेंट को डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर लिखना चाह रहे होते हैं। जैसे मैं इन पैराग्राफ को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। बुलेट्स लाइब्रेरी में हमारे पास डिफरेंट पहले से सिंबल्स मौजूद होते हैं। हम इनमें से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स को यूँ अच्छे अंदाज से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट हमारे पास बुलेट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह यहाँ पर इसी बुलेट्स लाइब्रेरी के अंदर ही हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है, डिफ़ाइन न्यू बुलेट। हम ख़ुद से कोई भी सिंबल के तौर पर बुलेट, हमारे पास जो सिंबल मौजूद होते हैं, हम किसी भी सिंबल को एज ए बुलेट यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम न्यू क्रिएशन में जाएंगे और सिंबल्स में जाएंगे। हमारे पास जो सिंबल्स अवेलेबल हैं, हम इस पर जैसे ही देखें क्लिक करते हैं तो हमारे जितने भी सिंबल्स हैं वो शो हो गए। हमने उनमें से कोई एक सिंबल चूज़ किया और एज ए बुलेट उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है पिक्चर का। हमारे पास बाज़ औक़ात कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिसको हम जो है एज ए बुलेट यूज़ करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसमें आप ब्राउज़ करेंगे, जो आपके पास यहाँ पर पिक्चर्स अवेलेबल होंगी आप उनको एज ए बुलेट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी फ़ॉन्ट को भी एज ए सिंबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास डिफरेंट सिंबल्स के नाम आ रहे हैं। मैं इस सिंबल को चूज़ करता हूं और इसको जैसे ही मैंने ओके किया, देखें ये सिंबल मैं एज ए बुलेट भी यूज़ कर पा रहा हूं। इसी तरह हमारे पास नंबरिंग लाइब्रेरी भी मौजूद है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास नंबरिंग लाइब्रेरी का है। हम बुलेट्स बाज़ औक़ात यूज़ करने के बजाय नंबर्स को या लेटर्स को यूज़ करना चाह रहे होते हैं। तो आप अगर नंबर्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स भी मौजूद हैं और इसी तरह आपके पास लेटर्स की सूरत में भी बुलेट्स मौजूद हैं। आप नंबर को भी एज ए बुलेट यूज़ कर सकते हैं और लेटर्स को भी एज ए बुलेट यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर इंडेंट का। इसमें डिक्रीज़ इंडेंट भी होता है और इंक्रीज़ इंडेंट भी होता है। इसका मकसद ये होता है कि बाज़ औक़ात हम किसी एक पैराग्राफ को सब हेडिंग के तौर पर यूज़ करना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये इस पैराग्राफ की सब हेडिंग बन जाए, यानी इसका एक पार्ट बन जाए, तो इसके लिए अगर मैं इंक्रीज़ इंडेंट पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये पैराग्राफ इस पैराग्राफ की सब हेडिंग बन चुका और ये पैराग्राफ इसका एक पेरेंट के तौर पर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और इसी तरह अगर आप इसका सिंबल चेंज करना चाह रहे हैं तो नो इशू, आप इसका सिंबल चेंज कर सकते हैं, आप जो भी सिंबल इसका रखना चाहें। या अगर मेन हेडिंग के सिंबल्स आप चेंज करना चाह रहे हैं तो इजीली आप इनके सिंबल्स भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सब हेडिंग की भी सब हेडिंग हो सकती है। यानी बिलफर्ज मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिखता हूँ और इस पैराग्राफ को मैं इस सब हेडिंग की भी सब हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं दोबारा से इंक्रीज़ इंडेंट पर क्लिक करता हूँ तो देखें मेन हेडिंग ये है और उसकी सब हेडिंग ये वाली है और सब हेडिंग की सब हेडिंग ये है। यानी इसका पेरेंट ये है और इसका पेरेंट ये नंबरिंग बुलेट वाला पैराग्राफ है। तो यूँ आप इजीली जब एक बड़े पैराग्राफ पर या आप
पॉइंट्स की सूरत में अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो उसमें आप इंक्रीज़ इंडेंट या डिक्रीज़ इंडेंट पर भी क्लिक करके आप यूँ पैराग्राफ को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर इसको आप दोबारा से मेन हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो आप दोबारा से डिक्रीज़ इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो ये इंडेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और एज ए मेन हेडिंग अब यूज़ होगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर अलाइनमेंट के 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। अलाइनमेंट मतलब आप अगर अपने टेक्स्ट को, जो आपने टेक्स्ट लिखा है, इसको आप सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो देखें टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है ये सेंटर में हो गई। और अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहें, जस्टिफाई में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। जस्टिफाई में जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो इट मींस के हमारे जो पैराग्राफ की लाइनिंग है इसमें देखें बाज़ों में स्पेस ज़्यादा आ रही है, बाज़ों में स्पेस कम आ रही है। आप इसको मज़ीद जूम इन करके देखेंगे इस पैराग्राफ को तो आपको फ़ील होगा कि बाज़ों में देखें स्पेस ज़्यादा है और बाज़ों में स्पेस कम है। तो इट मींस के पैराग्राफ को एक लाइन के अंदर, बिल्कुल लाइन के अंदर अलाइनिंग के तौर पर पैराग्राफ को लिख दिया गया और इसमें जितनी स्पेसिस की ज़रूरत थी उतनी स्पेसिस इस डॉक्यूमेंट ने ख़ुद से क्रिएट की और पैराग्राफ को सेंटर में अलाइन कर दिया। इसी तरह अलाइनमेंट में डिफरेंट मज़ीद भी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आप जिस अंदाज से अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं तो आप उसके हिसाब से अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई मज़ीद कर सकते हैं। एंड सिमिलरली वी हैव अनदर ऑप्शन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस। हम अगर लाइंस में या पैराग्राफ के अंदर ख़ुद से स्पेसिंग जो है वो ख़ुद से डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस इसमें ड्रॉप डाउन में मौजूद हैं। देखें मैं जैसे ही जो इसकी स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देख रहे हैं कि लाइंस के अंदर स्पेसिंग जो है वो मज़ीद बढ़ रही है और जितना मैं इसको कम करता जा रहा हूँ तो स्पेसिंग जो है वो कम होती चली जा रही है। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेसिंग होती है वो 1.5 ये पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफ़ाइन होती है। अगर आप इसको मज़ीद कम करना चाहें अपने हिसाब से तो इसकी लाइनिंग की स्पेसिंग को आप कम कर सकते हैं ताकि आपका कंटेंट जो है वो अच्छे अंदाज से एक ही पेज पर मैनेज हो सके। इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है एंड दैट इज़ कॉल्ड शेडिंग। हम जो है वो अगर इस पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना चाह रहे हैं, शेडिंग में और फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट हाईलाइट कलर देखा था, दोनों में डिफरेंस ये है कि शेडिंग के अंदर बैकग्राउंड चेंज होता है और टेक्स्ट हाईलाइट कलर में टेक्स्ट को चेंज किया जाता है। जैसे मैं दोनों चीज़ें परफॉर्म करके दिखाता हूँ, डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अभी टेक्स्ट हाईलाइट का ऑप्शन मैंने चूज़ किया तो देखें आपको लाइनों के अंदर कुछ स्पेस नज़र आ रही होगी, कुछ वाइट कलर नज़र आ रहा होगा। वजह क्या है कि इसने सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट किया है, इसने बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं किया। और यहाँ पर शेडो के अंदर अगर हम जाते हैं और शेडो के अंदर जाकर इसका शेडो चेंज करते हैं तो देखें पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है इसमें जितनी भी लाइंस आ रही हैं, उन लाइंस के अंदर भी जितनी स्पेसेस आ रही हैं उन सब को इसने हाईलाइट कर दिया, क्योंकि ये जो हमारा शेडो वाला ऑप्शन है ये बैकग्राउंड को चेंज करता है और उस बैकग्राउंड में जितनी भी स्पेसेस आ रही होती हैं या जितना भी टेक्स्ट अलाइन होता है उन सब को ये फिल कर देता है। इसी तरह हमारे पास एक और बेनिफिशियल और हेल्पफुल ऑप्शन मौजूद है और वो है हमारे पास बॉर्डर्स का। अगर हम इस टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और ऑल बॉर्डर्स करते हैं तो देखिए हमारी जितनी लाइंस हैं उन सब लाइंस पर ये बॉर्डर्स का जो हमारा ऑप्शन है ये अप्लाई हो चुका है। आपके पास फिर बॉर्डर्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप इन बॉर्डर्स की जो शेडिंग है यानी इसका जो कलर वगैरह है या इसका डिज़ाइन है आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका डिज़ाइन और कलर चेंज करता हूं और अब मैं बॉर्डर अगर अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे तो बॉर्डर्स का जो मैंने डिज़ाइन चेंज किया था और जो उसका कलर चूज़ किया था अब उसको मैं यूज़ कर पा रहा हूं। और इसी तरह हमारे पास इसी पैराग्राफ ग्रुप के अंदर एक और भी ऑप्शन मौजूद होता है, वो है टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना।
टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो आप राइट टू लेफ़्ट रखना चाह रहे हैं या लेफ़्ट टू राइट रखना चाह रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ड ओपन होता है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट जो ओपन होता है ये लेफ़्ट टू राइट ही ओपन होता है, और इंग्लिश की जो डायरेक्शन है वो भी राइट टू लेफ़्ट ही होती है, तो इसको आप राइट टू लेफ़्ट करेंगे। और अगर आप उर्दू लिख रहे हैं या इसके अलावा अदर लैंग्वेजेस बाज़ ऐसी होती हैं जैसे अरबिक है, उर्दू है, या इस जैसी कोई ऐसी लैंग्वेज लिख रहे हैं जिसकी डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ़्ट होती है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद ये डिसाइड करें कि आपने लेफ़्ट टू राइट अपना टेक्स्ट क्रिएट करना है या राइट टू लेफ़्ट अपना टेक्स्ट क्रिएट करना है। इसकी सिलेक्शन के बाद ही आप इस डॉक्यूमेंट पर वर्किंग स्टार्ट करें, ताकि आपकी जो अलाइनिंग है ये अच्छे अंदाज से डॉक्यूमेंट को पता भी हो और उसके मुताबिक आपकी क्रिएशन भी हो सके। अदरवाइज़ फिर बाद में सिलेक्शंस के अंदर और कई ऑप्शंस के अंदर आपको यूज़ करने में काफ़ी परेशानी होगी अगर आपने ये डायरेक्शन सेट नहीं की। इसी तरह हमारे पास एक और भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर, और वो है शो एंड हाइड का ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या करता है, बाज़ औक़ात हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी जितना भी डॉक्यूमेंट हमने लिखा है तो क्या इसमें कुछ स्पेसेस कम या ज़्यादा तो नहीं हैं, इन स्पेसेस को चेक करने के लिए। और इसी तरह जहाँ जहाँ हमारा पेज फिनिश हो रहा है या हमारी लाइन फिनिश हो रही है, तो लाइन फिनिशिंग के ऊपर या फिर टेक्स्ट के अंदर जो स्पेसेस आती हैं उन स्पेसिस को हमारे सामने एक्सप्लोर करता है। आप देखें कि यहाँ पर एक स्पेस मौजूद है, तो देखें एक डॉट मौजूद है, और अगर मैं स्पेस बढ़ाता हूँ, अभी मैं स्पेस वाला बटन दबा रहा हूँ, तो देखें 2 स्पेसेस आ गए। मैं मज़ीद स्पेस का बटन बढ़ाऊँगा तो देखें 3 डॉट्स आ गए। तो जितनी मैं स्पेसेस देता जाऊँगा तो उतने डॉट्स बढ़ते जाएंगे। तो आप एक ही नज़र से फिर ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट के अंदर कहाँ कहाँ स्पेसेस ज़्यादा हैं, ताकि वहाँ स्पेसेस मैं ख़त्म कर दूँ। बाज़ औक़ात स्पेसेस की वजह से हमारा डॉक्यूमेंट डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत पड़ती है, और इस ऑप्शन के ज़रिए से हम इजीली इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक और भी ऑप्शन मौजूद है सॉर्टिंग का। ये बहुत ही प्यारा ऑप्शन है। जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जिसको हम पढ़ेंगे भी, वहाँ पर हम अपने डेटे को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेम इसी अंदाज से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी डेटे को सॉर्ट आउट करने का ऑप्शन मौजूद है। ये ख़ास तौर पर टेबल्स के अंदर यूज़ होता है। मैं यहाँ पर एक न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ। अभी हम मज़ीद इसको डिटेल के साथ बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िल वक्त आपको सिखाने के लिए, चूँकि आज ज़रूरी था टेबल बनाना, आपको सिखाने के लिए एक मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, और टेबल के अंदर हम कोई डमी डेटा डाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं मार्क्स लिखता हूँ और उसके बाद उसका ग्रेड लिखता हूँ, और सिमिलरली हम जो है वो सेकंड नेम लिखते हैं, उसके मार्क्स डिफ़ाइन करते हैं और उसका ग्रेड डिफ़ाइन करते हैं। ये हम इसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे हमने अभी कुछ कंटेंट लिखा, और इस टेबल के अंदर जो डेटा मौजूद है हम इसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, तो हम इस ऑप्शन पर जाते हैं और सॉर्ट बाय हम ये कहते हैं कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। चूँकि सेकंड कॉलम में हमने नंबर्स डिफ़ाइन किए हैं, तो हम सेकंड कॉलम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम नंबर करते हैं। डिसेंडिंग वाला ऑप्शन जो है वो अपर टू लोअर होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा जिसकी हाई वैल्यू है वो ऊपर आएगी, और जिसकी सबसे कम वैल्यू है, लो वैल्यू है, वो ऑप्शन नीचे चला जाएगा, वो कॉलम नीचे चला जाएगा। हम फिल वक्त डिसेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्टिंग की है, सबसे ज़्यादा मार्क्स 100 वाला है, फिर 85 है, फिर 75 है, फिर 95 है। अब चाहिए ये कि 95 वाला 100 के फ़ौरन बाद आए। हम यहाँ पर सॉर्टिंग करते हैं और कॉलम सेटिंग और डिसेंडिंग पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो देखें हमारा ये जो डेटा है ये सॉर्ट आउट हो चुका है। तो इस तरह हम अपने डेटे को मज़ीद सॉर्ट आउट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से। आज हमने होम रिबन के पैराग्राफ ग्रुप को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है।
आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाएं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप चीज़ें भूल जाएंगे और आपको जो सीखा होगा वो याद रखना काफ़ी मुश्किल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।